कर दी हमें। वंदे भारत चल रही है पर आम ट्रेनों का हालत देखिए। ये देश के मुद्दे हैं, आपको घर जाकर सोचना है। मैंने एक माँ से पूछा, माँ 25 तारीख लेती है, क्या दिक्कत है माँ? बेटे को रोजगार चाहिए, प्रधानमंत्री मिलनी थी। और सच्चाई ये है कि 45 साल के बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश का युवा दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हुआ है, रोजगार मांग रहा है, लेकिन आप अपने पूंजीपतियों की जो जेब भरने में भर लगे हुए हैं। 25 तारीख को मां से फिर पूछा, मां परेशान थी, बोला वोट ही तो देना है, बटन दबाना है, दबा आएंगे जिसका दबाना है बटन दे दे। वो मां कहीं और की नहीं, यहीं पर की, आप ही की विधानसभा में मिली। पूछा बटन किसका दबाया था? दोनों बार कमल का दबाया था, दिल्ली के लिए भी और यहां के लिए भी, इस उम्मीद में कि रोजगार मिल जाएगा बेटे को। लेकिन क्या हुआ? नहीं मिला। इसलिए मां कहीं भी बटन दबाएगी और दोबारा गलती कर जाएगी। वो गलती आप मत करिएगा, इस बार वो गलती आप मत करिएगा। मेरी बहन जो हाथ उठा रही है, गहलोत जी ने कहा है कि ये जो हमारा टैक्स देता है ना, अग्रवाल जी हमारे हैं, ये जो हमारे भाई हैं दुकानदार छोटे हैं, ये टैक्स देते हैं आपकी सरकार को, और वो टैक्स में हम आपको राहत देते हैं। गहलोत जी ने कहा सरकार आते ही साल में 10,000 रुपया, कितना? 10,000 रुपया बहनों के बैंक खाते में आएगा सालाना। 500 रुपए का सिलेंडर कहीं नहीं है, गुजरात में भी नहीं, आपको देंगे। हमारे जो कॉलेज में जाने वाले छात्र और स्टूडेंट हैं, पहले साल में ही उन सबको लैपटॉप दिया जाएगा और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। पैसे वाले का बच्चा लैपटॉप लाख रुपए का खरीद लेगा, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं खरीद पाता। इसलिए गहलोत सरकार हमारे बच्चे जो गरीब मजदूर किसान के हैं, उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के उन्हें लैपटॉप देने की बात कर रही। जो गौ पालन करते हैं, गौ माता को पालते हैं, उनसे भी हम लोग 2 रुपए किलो पर, गोपालकों से 2 रुपए किलो पर हम लोग गोबर खरीद कर उससे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम जो है इस पे गारंटी दे रहे हैं। वो जुमले गढ़ेंगे, हमारी लिखित में गारंटी है। इसमें गारंटी है ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना। आपको मालूम है हिमाचल की प्रभारी थी, गहलोत जी को बुलाया मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बुलाया कि आपके दोनों के राज्यों में सरकारी कर्मचारी को ओपीएस के तहत आप पेंशन दे रहे हैं, आप दोनों आइए और हिमाचल में भी यही गारंटी देकर जाइए, तब आपको लोग वोट देंगे। गहलोत जी और भूपेश बघेल जी हिमाचल आए, वायदा किया कि सरकार बनते ही राजस्थान छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस योजना के तहत पेंशन मिलेगी। वह हमारी सरकार बनी और पहली कैबिनेट, पहला हस्ताक्षर ओपीएस लागू हो गया है। वो आपका धन्यवाद करते हैं, वो आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर दिखाया था हमने। इसलिए भरोसा बना हिमाचल का, भरोसा बना कर्नाटक का। आप तो कुछ नहीं कर रहे। मैं आप सभी से कह रही हूँ, यहाँ पर आपका जो बीमा कोई योजना कार्ड है जिसका लाभ गरीबों को नहीं मिला, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का प्रधानमंत्री जी पूरे देश में ढिंढोरा पीटते रहे। एयरपोर्ट चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, विज्ञापन लगे रहते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि देश की इकलौती सरकार राजस्थान गहलोत सरकार है जो यहाँ पर 25 लाख रुपया आपको जो है स्वास्थ्य जीवन बीमा। लेकिन आपसे कहूंगी, यहाँ पर एक और गारंटी है, आपदा से हुए नुकसान में किसी तरह की कोई भी आपदा आए, किसी का भी नुकसान हो, 15 लाख रुपए का आपका बीमा, आपको नहीं सरकार ने करवा दिया है। कोई भी आपदा में किसी का कोई भी नुकसान होगा, 15 लाख रुपए आपके खाते में अपने आप आ जाएगा, आपको कोई बीमा की रकम नहीं चुका देगी। ये गहलोत जी की ईमानदारी है। ये ईमानदारी भाजपा से बच नहीं रही, इसलिए अपनी ईडी को भेजा है, अपनी ईडी को बीच चुनावों में भेज दिया है। अरे 10 साल से मोदी जी केंद्र में है, 5 साल से गहलोत सरकार है, ईडी याद नहीं आई। बीच चुनाव में मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के बेटे को उठा ले जाओ,
ले गए दिल्ली 2 घंटे, क्योंकि कुछ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ ईडी भेज दी। सारा दिन ईडी ने बिठाया, बोला गिरफ्तारी होगी। हमने कहा गिरफ्तारी के लिए कुछ सबूत तो होंगे। खूब खंगाले सबूत, पूरा दिन लगा दिया दोदासरा जी के, हमारे गोविंद जी के यहाँ पर कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ईडी गई। उल्टा आपने उन्हें 15 लाख की रिश्वत लेते हुए मोदी जी की ईडी को पकड़ लिया। पकड़ा या नहीं पकड़ा? कौन ले रहा था रिश्वत? मोदी जी के भेजी हुई ईडी का अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते हुए उल्टा आप ही ने धर लिया यहाँ पर। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ये खेल है क्या? राहुल गांधी जी को बुलाया, 55 घंटे बुलाया, 55 घंटे ईडी। अब आप सभी से कहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं फायदा उठा रही थी इस बात का कि जब तक गहलोत साहब नहीं आते तब तक मैं आपसे बात करती रहूं। पता नहीं ये मौका मुझे खास तौर से आप कब देंगे, लेकिन आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कल मैं अजमेर कोटा होते हुए तेलंगाना जा रही हूँ, लेकिन यहाँ उम्मीद नहीं थी। आपने बुलाया, आपके बीच में आई हूँ। हाथ जोड़कर एक बार फिर से सीताराम अग्रवाल जी के लिए निवेदन करके जाती हूँ। 25 तारीख कांग्रेस हाथ का निशान है। जय राजस्थान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सम्मानीय बहन अलका लामा जी, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूं, हमारे जो पार्षद गण हैं उनसे आग्रह करूंगा, रेखा कोलवाल जी आप मंच पे पधारे, नसरीन बानो जी आप भी मंच पर पधारे, लियाकत खान चुगनी जी आप मंच पर पधारे, किशन लाल जी अजमेरा हमारे बड़े भाई आप भी मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही केवल पार्षद गण जिनसे मैं निवेदन कर रहा हूं वही मंच पर पधारें। बाकी मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल है, कृपया व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। मंच पर निवेदन करूंगा मेरे भाई प्रदीप तिवारी जी, आदरणीय पार्षद साहब आप भी मंच पर विराजें। साथ ही साथ हमारे देवेंद्र सिंह जी भुटाटी साहब, जो कि आपको ध्यान होगा भुटाटी धाम वहां ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और ईडब्ल्यूएस के भी अध्यक्ष राजस्थान सरकार से राज्य मंत्री महोदय हैं, आप विराजमान हैं। गुलाब चंद जी सैनी इंदौरा साहब मंच पर विराजमान हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। लादूराम जी दुलारिया साहब पार्षद महोदय आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। महेश जी अग्रवाल वार्ड नंबर 6 से पार्षद, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत। पुनः आप सभी ने अभी अलका लामा जी का संबोधन सुना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रखर प्रवक्ता, जो कि आप बहुत ही व्यस्तम समय में से समय निकाल कर यहाँ पधारी हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूँ और उससे पहले हमारे ब्लॉक के दोनों अध्यक्ष भाई हरेंद्र पाल सिंह जी जादव साहब आज आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आदरणीय बद्री नारायण जी कोमावत आप भी मंच पर विराजे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर साथ ही संगठन मंत्री जो संभाल रहे हैं मनोज अमन जी और पवन बाबा, आपसे भी सादर आग्रह है आप भी पधारें। उद्बोधन के लिए हमारे जोशीले उद्बोधन देने के लिए हमारे मध्य हैं गुलाब जी सैनी इंदौरा साहब, आपसे आग्रह है संक्षिप्त उद्बोधन दें गुलाब जी इंदौरा साहब। सभी को मेरा राम राम साहब। साथियों, चुनावी समय चल रहा है और 25 तारीख नजदीक है और ये 25 तारीख हमारी विधानसभा का भविष्य तय करके जाएगी और राजस्थान सरकार का भविष्य तय करके जाएगी।
साथियों, अशोक जी गहलोत साहब ने हमारे राजस्थान के लिए कितनी ऐसी जनहित की योजनाएं चलाई है, भले वो महिला कैंप के में पूरी रात कम पड़ जाएगी। साथियों, उन्होंने हमें प्रत्याशी दिया है कांग्रेस से, लगातार फील्ड में रहे, डोर टू डोर हर उस मकान है वो इतना नहीं, सोनपुरी के में, चंड नदी शमशान में और हरना की तरफ पानी की टंकी कराना हो, बड़ा पंपिंग देख करके, यहाँ अपनी हार देख करके ये नरपत सिंह राजवी मैदान छोड़ के भाग जाएगा, ये चित्तौड़ पीछे भाग जाएगा। और वही हुई जिसकी मैंने कल्पना की थी। नहीं साथियों, उसको तो 10-20 हजार ज्यादा से ठोकते हो, ठोकेंगे तो अब भी चुनाव तो भाजपा को और इस महारानी को अब भी हराएंगे। साथियों, हमारे सामने भाजपा ने प्रत्याशी दिया दिया कुमारी के रूप में, जो राजगढ़ की महारानी है। उजाला सिटी पैलेस में होगा और विद्याधर नगर विधानसभा में 5 साल का अंधियारा फैल जाएगा। साथियों, 15 साल तो खराब कर दिए बाबू साहब के जमाई ने, और 5 साल फिर खराब करने का सपना देख के आ गई है राजगिराने की बहन भाई। साथियों, आप 3,40,000 वोटों में 2-2 लाख वोट सीताराम जी को देते हो, तो 10-20 हजार दे रही बहन भाई ने फ्री करो, इनको जुआरी देके फ्री करो। ये गौचर नहीं है, ये विद्याधर नगर विधानसभा है, कोई चरागाह नहीं है। इस बार यहाँ की जनता ने इरादा कर लिया है कि जो इस विद्याधर नगर विधानसभा में निवास करता है, जो हमारे बीच में रहता है, उस जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता जिता करके भेजेगी। और ये 3600 कौम का प्रण है। साथियों, जो सिविल लाइन में रह रहा है वो यहाँ से 15 साल जीत के जा रहा है, जो सिटी पैलेस में रहता है वो जीत के जा रहा है, और सिटी पैलेस में रहने वाली तो राजघराने से आती है। पता नहीं कितनी जगह उनके मकान होंगे, लेकिन ये भी याद रखो कि विद्याधर नगर में शायद इसका 50 का कोना भी नहीं होगा। जो यहाँ की नागरिक नहीं है, हमारी विधानसभा की रहती नहीं, उसको क्यों जिताएंगे। और दिया कुमारी है, दिया नाम है, जो दिया दीपावली पूजा काम है, दीपावली पूजनी साइड में मेलो, सीताराम सीताराम जपो। तो सीताराम के नाम से हमारी विधानसभा का विकास होगा। आप देखिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। 156 सीटों का रिकॉर्ड कांग्रेस इस बार तोड़ेगी, और इस जीत के अंदर हम चाहते हैं कि विद्याधर नगर विधानसभा की 3600 कौम की भागीदारी होनी चाहिए। साथियों, जब हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी हारने के बावजूद भी आपके इतने काम करा सकता है, तो आप कल्पना कीजिए कि अगर इसको आपने विधायक बना दिया, ये सरकार का हिस्सा बन गया, इसकी आवाज विधानसभा में गूंजेगी, तो विद्याधर नगर विधानसभा के 4 चांद लगा देगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितने काम करा देगा। और साथियों, जिसे प्रत्याशी बनाया है वो हमारे मंगला सरिया के मालिक है। और आपको ध्यान होगा कि जो लोहे को गड़ा करके आकार दे दे, सीधा सरिया बना दे, या उस सरिये में चाहे जो बैंड दे दे, तो ये सरकार के नाक में नकेल डाल करके काम कराने का भी दम रखता है। और ये दम है इनका आपकी बदौलत ये दम दिखा रहे हैं। साथियों, इनकी मेहनत तो इनके पांवों में आई हुई सोजन बताती है, वो छाले बताते कि इन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत की। नहीं, यहाँ टिकट के दावेदार और भी थे, मैं भी था, और भी 15-20 मेंबर थे, लेकिन इनका बायोडाटा था इनके पांवों में आए हुए छाले और वो सोजन। और ये 5 साल जो इन्होंने आपके लिए मेहनत की, और इसीलिए आज हमारी सबकी भावना इनके साथ जुड़ी हुई है कि विद्याधर नगर विधानसभा में 25 तारीख को जब वोटिंग हो, तो आप सब सीताराम अग्रवाल जी में अशोक जी गहलोत साहब का चेहरा देख करके, गोविंद सिंह डोटासरा जी का चेहरा देख करके, सचिन पायलट साहब का चेहरा देख करके, और इस सीताराम अग्रवाल की हुई मेहनत देख करके ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट दें, जीता करके भेजें। और साथियों, मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले, साथियों, जो भाजपा हमेशा मूर्ख और चौकड़ियां देख करके हर काम करती है,
क्योंकि ज्यादा ही लगाती है शुभ अशुभ क्या है। लेकिन मेरे को तो इनकी भावना इस बार ऐसी लगी कि इन्होंने जो प्रत्याशी यहाँ से बना करके भेजा है, इतनी जल्दबाजी ऐसी क्या थी? या तो इनको हार का डर था, इसलिए इन्होंने प्रत्याशी अपना सबसे पहले डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर भी किया तो श्राद्धों के अंदर ही कर दिया। भाई जो नवरात्र है, कोई बुधवार चौको दिन देख वो करा था, भाई श्राद्धों में। भाई आप इसको जिताना चाहते हो कि इसको श्राद्धों में शामिल करना चाहते हो? भाई आपके ये इरादे पते नहीं। भाई आप करना क्या चाह रहे हो? और सनातनी का प्रचार करते हो। भाई आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए कि शुभ काम करते हैं जो हम चौकड़िया देख के करते हैं, कोई बुधवार के दिन करा या कोई नवरात्र में करा या कोई मूर्त निकला करा, भाई कहना कहता मूर्त कार्ड गुण दे दिया। मेरे को लगता है ये उन 41 व्यक्तियों की जो इन्होंने लिस्ट जारी की, उसमें कुछ सांसदों को भी उतारा है, और इन सांसदों से ये भी दुखी थे। और ये महारानी ने तो जो सीट सेलेक्ट की वो सेफ सीट समझ करके की, क्योंकि इनको ध्यान था कि विद्याधर नगर विधानसभा की जनता भोली जनता, इधर भाजपा का एक गढ़ मानते हैं। अटा तो जो कमल को फूल जी के जिया कोई मूसड़ के भी राखी बांध देना तो बिना भी जितार भेज दे, क्योंकि 15 बार आप जीता ना जब जिता करके भेज दिया, वो फील्ड में आता नहीं है। तो यही आस करके इस बार ये दिया कुमारी यहाँ पे आई है। लेकिन इस बार इस महारानी का मंसूबा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता मूसड़ के राखी बांध वाली कौन भाई, जनता विकास कार्य को वोट देने वाली है, जनसेवक को वोट देने वाली है। मेरी आपसे यही अपील है, इस 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दाबे, और राजस्थान में वोटिंग की जब काउंटिंग होती 3 तारीख को, तो यही नाम गूंजे कि विद्याधर नगर विधानसभा का प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से जीत करके आया है, और राजस्थान की कांग्रेस सरकार में सीताराम अग्रवाल की भागीदारी रहे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुलाब जी इंदौरा साहब। जैसी ही हमने आपसे उम्मीद की थी, वैसा ही जोशीला भाषण आपने देकर एक नई ऊर्जा हमें दी है। मैं वक्ता के क्रम में मेरे बड़े भाई सेवादल के वरिष्ठ साथी भवानीमल अजमेरा जी को मंच पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। उससे पूर्व हमारी पार्षद महोदया अगर श्रीमती धाबा देवी जी पधारे हैं तो मंच पे पधारे। सजना देवी जी गजराज पार्षद महोदया अगर पधारे हैं तो आप भी मंच पर पधारे। हमारे साथ ही निवेदन सभी विराजे, कुछ ही देर में हमारे जननायक मुख्यमंत्री महोदय पधारने वाले हैं। लियाकत भाई चुगनी साहब आप मंच पे पधारे। आदरणीय पार्षद साहब आपसे पुनः आग्रह, मैंने पूर्व में नाम लिया, केसर शर्मा जी हमारे पार्षद साहब आपकी पधारे मंच पर, और सभी से आग्रह है यहाँ पे जगह खाली कर दें। कुछ ही देर में हमारे जननायक मुख्यमंत्री पधारने वाले हैं, वहां से रवाना हो चुके हैं। और मंच पर भी जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है, हमारे बीच में IYC से पधारे हमारे साथी डॉक्टर सुखजोत सिंह जी प्रभारी हैं अपने विद्याधर नगर के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान शर्मा जी सब्जी मंडी वाले अपनी टीम के साथ पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथी रतन अजमेरा जी अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। निवेदन करूंगा मंच पर जिन लोगों के मैं नाम पुकार रहा हूं वही विराजे, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य कुछ ही देर में पधार रहे हैं। उससे पूर्व मेरे बड़े भाई सेवादल के साथी भवानी मल अजमेरा जी आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। भवानी मल जी अजमेरा। मंच पर विराजमान हमारे विद्याधर नगर के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई सीताराम जी अग्रवाल, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी पार्षदगण और मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन, और मंच के सामने हमारे युवा शक्ति, मातृशक्ति और तमाम विद्याधर नगर के क्षेत्रवासियों। जैसा कि हमारे यहाँ
15 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे नरपत सिंह जी राजवी। उन्होंने 15 साल में ऐसे कोई 15 काम नहीं कराए जो आज वो गिना सकते हैं। विद्याधर के क्षेत्र की जनता, खासतौर पे हमारा यह बेनाड रोड, तमाम कॉलोनियों में पानी की भयंकर समस्या चल रही है और लोग पानी के लिए त्राई त्राई मची हुई है। ये जितने काम यहाँ हुए हैं, पहले सीवरेज के, रोडों के, ये काम सब 1998 में उदय सिंह जी राठौड़ हमारे विधायक थे, उस समय काम हुए थे। उसके बाद में कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, सीताराम जी अग्रवाल को अभी अभी तकरीबन 3000 लोगों ने समर्थन दिया है, जो सैनी समाज के लोगों ने और उसके साथ बहुत से समाजों ने अभी समर्थन देना बाकी है। लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। मैं बताना चाहता हूं, सीताराम जी अग्रवाल चुनाव हारने के बाद में भी इस क्षेत्र में जिस तरह घर घर में जाके इन्होंने अलग जगाई है कि आपका मैं जनसेवक हूं और जनसेवक के साथ में आपका मैं काम करना चाहता हूं। इन्होंने पूरे 5 साल इस तरह काम किया जैसे जीता हुआ विधायक काम करता है। ये कोई विद्याधर नगर विधानसभा कोई सवाई चक जमीन नहीं है या कोई गोचर जमीन नहीं है जो आए जो यहाँ आके और बस जाता है। आप देखिए, अशोक गहलोत जी की यूपी के सारे बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, राजस्थान के आकाश में जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और पूरी दौड़ मचा रखी है मुख्यमंत्री ने, सबकी नाक रहे हैं। या कल परसों हमने देखा नितिन गडकरी जी एक छोटे से विवाह स्थल में रोड शो कर रहे थे। अब इन बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि अब आपका जो है वनवास, 15 साल का वनवास, राम जी का भी 14 साल का था, वो वनवास हम खत्म करेंगे और विद्यानगर में विकास की अलग जगाएंगे। और विकास के साथ साथ अब आप देखिए अशोक गहलोत जी का जादू। आप देखिए, जिस विधानसभा में जाएंगे वहां कांग्रेस का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के जाएगा और हमारे विद्याधर नगर क्षेत्र की जनता का काम होगा और हम हर समस्या से निदान होगा। और सबको मेरा आग्रह है कि सीताराम अग्रवाल को आगामी 25 तारीख को भारी बहुमत से जिता के विधानसभा में भेजे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भवानी भाई जी। हमारे मध्य जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी पधारे हैं, आपसे आग्रह है आप पधारें। अनुभव चंदेल जी और मुरली मनोहर जी केडिया साहब, आपसे आग्रह है आप पधारें। और वक्ताओं में मैं आमंत्रित करता हूं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, युवा साथीगण और कांग्रेस प्रत्याशी बड़े भाई, सभा के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ क्षण बाद में पधार रहे हैं। जुमलों की बरसात करने के लिए कल माननीय मोदी जी भी आने वाले हैं। यहाँ के प्रत्याशी भाई सीताराम जी, पहला चुनाव इन्होंने सवाई माधोपुर से लड़ा, दूसरा चुनाव इन्होंने राजसमंद लोकसभा से लड़ा। सवाई माधोपुर के लोग पिछले जब विधायक जी 5 साल तक त्रासित रहे कि वो मिल जाए। मैं बुढ़ानी धाम से आता हूं। राजसमंद लोकसभा सीट का वो एक गांव है, उस गांव से हम भी काफी लोग मिलने के लिए आए और मैं मंदिर समिति का ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूं, उसके नाते भी मैं मिलने आया। कुछ गांव में विकास कार्य कराने थे, कुछ मंदिर में काम कराना था। मैं जयपुर में उनके कार्यालय में आया तो बोला आपको राजमहल में जाना होगा। जब सिटी पैलेस पहुंचा तो वहां मुझे 250 रुपए का टिकट अकेले को लेना पड़ा। यह सत्य बात है।
और वो टिकट भी मैंने आज तक अपनी जेब में संभाल के रखा है कि जब भी उनसे जब सामना होगा तो ये सवाल अवश्य करूंगा। और वो मौका भी मुझे आज आप सबके माध्यम से मिल गया। उनसे मिलना तो नहीं हुआ, उनके जो वहां काम कर रहे पीए से बात हुई। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ये तो काम नहीं देखता, मैं तो सिटी पैलेस देखता हूं, वो कोई दूसरा काम देखता है। दूसरे से बात हुई तो बोला मैं दिल्ली देखता हूं। तीसरे से बात हुई तो बोला जब आएंगे जब बात करा देंगे। मेरा नाम पता आज भी उनकी डायरी में नोट है। मैं वहां से हताश, महीने से समय नहीं मिल रहा। वहां के कार्यकर्ता परेशान हैं, हताश हैं, कभी मिल नहीं पाते। जब मिलना होता है तो मारी ने सा खुद ही पधारती है। एक और कामदार, एक और नामदार, चुनना आपको है। नाम को चुनेंगे या काम को चुनेंगे? तो एक बार हाथ खड़े होके सभी बोले जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। लोकसभा राजसमंद का कार्यकर्ता उनसे मिलती है, उनसे दूर से नमस्कार करती है, राम राम करती है। और पूरे राजसमंद क्षेत्र में कभी भी उन्होंने पानी नहीं पिया किसी का भी। पानी की विलायती बोतलें उनकी गाड़ी में रहती हैं, वो उन्हीं से पानी पीती है। अभी कुछ दिन पहले खातीपुरा में उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रिंसेस आपको थोड़ा पैदल चलना होगा। जैसे ही उन्होंने कहा तो 20 सफेद कपड़े लाल टोपी लगाए लोग उनका मुंह बंद करने लगे कि प्रिंसेस पैदल चलेंगी। वो 100 कदम भी पैदल नहीं चल पाई। एक और भाई सीताराम अग्रवाल जी पिछले 5 साल से हर घर अपनी पहुंच बना रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत हर घर से, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं। उनके पैर में भी छाले हो गए, वो सब आप लोगों ने देखा होगा। तो एक और नामदार, एक और कामदार चुनना आपको है। इस नामदार के बारे में मैंने आपको बताया और मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, सीताराम अग्रवाल जी को विजय बनाए। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुटाटी साहब, आपका उद्बोधन जरूर कार्यकर्ताओं में जोश। मैं करूं उससे पूर्व हमारे मध्य शशि गुप्ता जी मंच पर विराजमान है, संगीता गर्ग जी महासचिव पीसीसी आप विराजमान है, हमारे युवा साथी इमरान बेरी जी मंच पर विराजमान है और हमारे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की हाथ जोड़ो अभियान में अग्रणीय भूमिका निभाने वाली प्रियंका मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में हमारे मध्य हमारे लाडले जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी पधारने वाले हैं। जो भी साथी अपनी टीम के साथ पधारे हैं उन सभी का जोश बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके इस जोश के लिए। सीताराम जी के प्रति जो आपके श्रद्धा है, श्रद्धा भाव है, सीताराम अग्रवाल जी ने 5 साल तक हारने के बावजूद आप सब लोगों के मध्य रहकर जो जनहितैषी कार्य करवाए हैं उन सभी का फल है। और सामने मेरे को काफिला नजर आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे मंदिर में आ रहे हैं। महाराज में यू राजस्थान
यो साफ छवि को दे तो सारा हमारे मध्य जननायक हम सबके लाडले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक साहब पधार चुके हैं। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार सीताराम अग्रवाल जी मेरे साथ आए हुए हमारे मंत्री हाईकमान खिरदे साहब ने सोनिया गांधी पिछली बार कामयाब हो नहीं पाए। ऐसे वेले पुरुष होते हैं कि चुनाव में कामयाब नहीं हुए। 5 साल ये जयपुर का लेकिन नक्शे बदला हुआ है। आधुनिक जयपुर दिख रहा आपको, कांग्रेस की देन है। मुझे याद है कि पहले सिंगल रोड हुआ करती थी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे। आज घाटी घोड़ी ओवरब्रिज अंडरब्रिज। आज जयपुर राजधानी देश के अंदर नंबर 1 राजधानी में आती है। आप सोच सकते हैं कि चौमुखी विकास और स्कीमें लाए हम लोग, कानून पास किए एक के बाद एक, किसानों के लिए हो, लीग वर्कर्स के लिए हो, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट हो। आप सोचिएगा, राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया हिंदुस्तान में कई जगह। मैंने रात शिविर लगाए, उनके शिविर लगा बढ़ता। मैं कहना चाहूंगा आपको, कर्मचारी ओपीएस दे दिया, वो खुश हैं। हमारे टेबल से मिला रहे हमने इनके बाद काम किए, हमने 1000 रुपए दिए हैं गौशालों को, इन 500 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने 3000 करोड़ रुपए दिए गौशालों को इन 5 साल में। हमने पुजारियों का मार दी और 7 गांधी दी हम लोगों ने। 10,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे प्रति साल, प्रति वर्ष मिलेंगे। सिलेंडर और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में है, एक परिवारों को 500 रुपये वाला सिलेंडर 400 रुपये मिलेगा। 400 रुपये योजना लेके आए हैं। पड़ा होगा उसके अंदर ये गालियों में फिर गाय वगैरह आवाज बंद हो जाएंगे। इंग्लिश स्कूल 30,000 स्कूल खुल चुकी है। इंग्लिश का बचपन में भी ड्रॉप है, इंग्लिश में पढ़ता था। आज अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज हो, कंप्यूटर आ गए, ईमेल आ गए, इंटरनेट आ गए, गूगल आ गया। हमारी भावी पीढ़ी आगे बढ़े ये सोच करके हम लोगों ने नए बच्चों को भविष्य में जाएगा। 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, वो भी बाहर जाके कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोलॉजी बनेगा। एक अम्बेडकर का गायकवाड़ ने, बड़ौदा ने भीमराव अम्बेडकर क्या हालात थे आपको मालूम है। परिवार की वो आज संविधान निर्माता बन गया। ये बच्चे जाएंगे, 500 बच्चे, पूरी फीस सरकार दे रही है, यानी खर्चा दे रही है, फीस दे रही है वहां। और एक गाड़ी दे रहे हैं हम लोग लैपटॉप की। सुनिए आप, एक गाड़ी दे रहे हैं, 20,000 के लगभग कीमत होती है इसकी। गरीब का बच्चा होगा वो इन्फिनिटी कमाएगा भाई। लैपटॉप है, टैबलेट है मेरे पास में, और उनके माँ बाप दिला नहीं सकते 20,000 का। सरकार ने तय किया तमाम लाखों बच्चों को जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे सबको सरकार लैपटॉप या टैबलेट देगी। ये ओपीएस का कानून पास कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, काम की देखिए कमी रखी नहीं। शिक्षा में बहुत काम हुआ है, कॉलेज की संख्या इतनी खोल दी है। 70 साल में 250 कॉलेज, 310 कॉलेज 5 साल में, 55 कॉलेज खोल दी कृषि की, कुल 60 कॉलेज होगी राजस्थान में। 5 कॉलेज, महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा राजस्थान में। इस प्रकार से कोई रखिए। 70 साल में एक बार बीजेपी, एक बार तो कांग्रेस गठबंधन, एक बार
तो मुझे तो राज कम्युनिस्ट वहां पर रिपीट होगा। मैं तो वो कैसे भाई, हमें ना बदलते हो कभी, इस बार नहीं बदलेंगे क्योंकि कोरोना में अच्छा काम किया और बात पर रिपीट कर दी सरकार मानता हूँ। तो मैंने कहा अगर वहां रिपीट हो सकती फिर रास्ता में क्यों नहीं हो सकती। यहाँ काम कम नहीं हुआ कोरोना में, शानदार काम हमने किया, शानदार काम किया, शानदार प्रबंधन किया। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। हम घर सब पर, देशवासियों पर, धर्म गुरुओं ने बोल सकते हो कि जय श्री राम बोलना, सीता माता का नाम पहले आता है, इनका नाम भी सीताराम है। आप सोच लीजिए कि किसका पाने के लिए 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी। और प्रधानमंत्री वादा करिए, मैंने खुद ने वीडियो देखा उनका जयपुर में, अजमेर में, वो वादा निभा नहीं रहे। एक 16 योजना चल रही देश के अंदर, एक योजना सीधी पैलेस में तो कोई जा नहीं सकता। मैंने सुना है सीधी पैलेस में घुसने के 200 रुपये लगते हैं। बताइए आप, 200 रुपये फीस हिंदुस्तान के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए तो कई 700 रुपये मैंने सुना। तो कहाँ तो आप सीधे पहले जा पाओगे मिलने के लिए। ये तो आपके घर घर में खुद घूमने वाला व्यक्ति है। इसलिए मैं मेरी बात खत्म इसलिए कर रहा हूँ, 4 मिनट बाकी, सिर्फ 4 मिनट, 4 मिनट तो अपनी बात खत्म करने में मैं माइक बंद कर दूंगा। 10 बजे के बाद मैं माइक नहीं चल सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी कृपा से मैं चुनाव हार के भी आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं चुनाव हार गया। मेरे को 11 तारीख मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बगले पे बुलाया और 13 तारीख को ये कहा कि सीताराम तुम्हारी फैक्ट्री मत बैठ जाना, काम करो, तुम हार गए, सरकार कांग्रेस की आ गई, मैं तुमको विधानसभा तो नहीं लेकिन तुम्हारी कलम में टिकट कट गई में, और नरपत सिंह राजवी की टिकट कटी, सो तो कटी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के राजघराने की राजकुमारी को उतारना पड़ा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जादौन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ लड़ाई कोई आम नहीं है। हम एक चीज कहते हैं कि मैं यहाँ पे इस विधानसभा में 63,000 घरों में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ दरवाजे दरवाजे पे गया और आज 227 दिन हो गए, हमारा कारवां रुका नहीं है और विद्याधर नगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ लड़ाई राजा और सेवक में है, राजा और सेवक में है। यहाँ लड़ाई नामदार और कामदार में है, यहाँ लड़ाई आम और खास में है। वो राजा हैं, सिटी पैलेस में रहते हैं। उपलब्ध हो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने 5 साल के अंदर सब कुछ त्याग करके अगर जो कुछ पाया है, मैंने ये विरासत और प्यार पाया है और मैं 24 घंटे वो जय श्री राम बोलते हैं। हमारे यहाँ पे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो जय श्री राम बोलते हैं, हम सीताराम बोलते हैं और उन्होंने जय श्री राम बोलना बंद कर दिया। इसलिए बंद किया कि जय श्री राम बोलते ही हमारे जाबाज कार्यकर्ता सीताराम बोलते हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद मिला।
सभी लोग सम्मानीय बुमराम साहब। नमस्ते नमस्ते सर। आजीवन